हाय एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स लेकर आए हैं। एरीज जो साइन होता है वो रैम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। रूलिंग प्लैनेट इनका मार्स होता है। फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप चार्ट को जो है ये लोग रूल करते हैं। फायर एलिमेंट होता है तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं नेचर के अंदर। इनको जो है हर चीज़ जो है एक्सप्लोर करने में, नई चीज़ एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी वाइटैलिटी बहुत अच्छी होती है। फिजिकली जो है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस वजह से। सो एरीज जो है काफ़ी एक्टिव साइन होता है, आउटगोइंग होता है। अब क्योंकि फायर साइन है तो कंपैटिबिलिटी के मामले में ये लोग फायर के साथ और उसके अलावा एयर साइन के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी कंपैटिबिलिटी सूट करती है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव 4 कार्ड्स है। यहाँ पर चारों कार्ड्स आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं अप्रैल के। तो हर वीक में किस तरह की आपकी एनर्जीज होने वाली हैं इसको हम रीड करने जा रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पास। 2 वॉन्ड्स कार्ड हैं आपके पास। स्टार भी है आपके पास। एंड उसके अलावा 9 की एक और एनर्जी है आपके पास जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक बार अगर ओवरव्यू देखा जाए कार्ड का और जो एक मैसेज जो है समराइज्ड मैसेज निकल कर आता है चारों कार्ड्स को देखकर, तो ये समझ में आता है कि ये जो मंथ रहेगा ना काफ़ी कुछ पास्ट को याद करते हुए बीतेगा, पुरानी एनर्जीज को याद करते हुए बीतेगा। और आपका जो कीन मतलब यहाँ पर जो मैसेज है आपके पास वो ये भी आपको इनफैक्ट थर्ड वीक में बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। जो चला गया वो चला गया है, या जो आने वाला है उस पर फोकस करिए। बट देन यहाँ जज नहीं करते हैं। लेट्स लुक एट अदर कार्ड्स ऑल्सो। 4 वीक्स की आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। पहला जो हफ्ता रहेगा अप्रैल का। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो कोई नई एनर्जी है, कोई नया इंसान जो है आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और नए रिलेशनशिप के लाइफ में आने के काफ़ी चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी से डील करेंगे वो आपसे थोड़ा हो सकता है कि एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपसे थोड़ी सी यंग एनर्जी है, या फिर अगर एज में डिफरेंस नहीं है तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक होता है कि मैच्योरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लोगों की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की और आपकी मैच्योरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा और आपको वो थोड़े इमेच्योर लगेंगे। सो यंग एनर्जी इस तरह भी हो सकती है कि इंसान की जो सोच है वो आपसे थोड़ी अलग है, थोड़ी सी एडवांस सोच है, आपके हिसाब से नहीं है। तो ये जो है कार्ड के अंदर ये काफ़ी कुछ क्लियर दिखता है। एक और एनर्जी जो कार्ड में नज़र आती है आपके लिए एरीज, वही नज़र आती है कि कुछ स्टेब्लिश चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो कि अब तक आप अच्छा काम कर रहा था आपके लिए, लेकिन सडनली आपके दिमाग में कुछ आया और आपने बोला कि चलिए हो गया ये सब। आपको अगर अशोका की स्टोरी याद होगी तो अशोक जो राजा थे अपने समय में, और सडनली एक दिन उन्होंने वैराग्य को का रास्ता अपना लिया था, रात को छोड़कर सब कुछ चले गए थे। तो ऐसा ही कुछ आपके कार्ड्स में भी नज़र आता है। और उसी एनर्जी को जब हम आगे लेकर जाते हैं एरीज आपके लिए, तो यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और जो ये 7 की एनर्जी है ये आपके लिए इन कार्ड्स की पिक्चर मैसेज को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी है आपके लिए कोई कमिटमेंट लेकर आ रही है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट चाह रहे थे, या अगर रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो कमिटमेंट की आप यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैरिज जैसी पॉसिबिलिटी भी बनकर आती है। तो आपके अगर पार्टनर चले गए हैं कुछ छोड़कर, आपको काफ़ी टाइम पहले से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो और उनको आपको लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि जहाँ पर वो थे वहाँ पर वो बहुत ही वेल स्टैब्लिश थे और आपकी तरफ उनका जो झुकाव है वो बहुत ही कम हुआ है, आपको उस हिसाब से प्यार नहीं मिलेगा। मुझे लगता है पहला हफ्ता आपकी तरफ इंडिकेट करता है कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आ सकते हैं। सो रीयूनियन का मतलब इट्स नॉट रियली अ रीयूनियन, बट देन मुझे लगता है कि ये जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की हैं कि पूरी तरह से अलग भी नहीं हुए थे लेकिन हाँ पूरी तरह से साथ भी नहीं थे। सो
ये जो एनर्जीज हैं यहाँ पर आती हैं। अब अगर इन्हीं एनर्जीज के साथ हम आगे की तरफ जाते हैं तो अब जबकि ये जो इवेंट्स है ये खत्म हो चुके होंगे एरीज, ये आपको अगले आगे बढ़ने का इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पर आप पीछे पलट कर जो पुरानी चीज़ें हुई, जो पुरानी बातें हुई, जो पुराने आपको आप जिन पुराने लोगों के इमोशन से आप इम्पैक्ट हुए या हर्ट हुए, आप ऐसा नहीं है कि आगे चल के आप ऐसे हर्ट नहीं होंगे, आपको अच्छे से पता है कि ये चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होंगी, लेकिन कहीं कहीं आपके मन में पुराने इवेंट्स को सोच कर ना थोड़ी घबराहट है, थोड़ा सा हर्ट है आप पुराने इवेंट्स को लेकर, या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एरीज। बाकी की दो एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर। अब पास्ट के बारे में क्यों सोचा जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पास्ट के बारे में अगर देखा जाए तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और उसके अलावा 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ जो वॉन्ड्स हैं, कुछ एरीज जो है उनके लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और अप डाउन इस तरह के कि काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों के बीच में आपस में बहस हो रही है, कोई किसी के बारे में सुनना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता है, कोई किसी और की बात को समझना भी नहीं चाहता है। जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना एरीज, तो आपको एक्चुअली एक स्टेप बैक लेके ये सोचना चाहिए कि किसी एक इंसान को रुक के देखना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने का क्या तरीका हो सकता है, या एक अलग प्रोस्पेक्ट या अप्रोच यहाँ पर काम करेगी। ये चीज़ सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए एरीज, क्योंकि अगर आप में से कोई भी किसी की बात नहीं सुनेगा तो ये जो पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल एमिकेबल सॉल्यूशन की आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना, ये आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इस पूरी लड़ाई झगड़े में कोई एक इंसान है जो घायल होगा, और एक इंसान है जिसको तकलीफ होगी, और उसके लिए पूरा जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो इसका जो आउटकम है कॉन्फ्लिक्ट का, वो जो निकल कर आएगा वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा। या जो भी लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं एरीज, उनमें से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है यहाँ पर। तो टैरो की एडवाइस ये रहेगी, और आपके लिए एडवाइस ये रहेगी आपके एंजल्स की, कि थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, चीज़ों को देखिए कि चीज़ें किस डायरेक्शन में मूव हो रही हैं आपके लिए, और कहाँ जाना चाहती हैं चीज़ें, और उसके बाद एक एमिकेबल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पर सेकंड वीक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे आपके लिए नज़र नहीं आता है, स्पेशली जो 15th के आसपास का जो समय रहेगा। 5 की एनर्जी है, तो मुझे लगता है 15th के आसपास का जो मंथ रहेगा, या 5th ऑफ अप्रैल के आसपास का जो मंथ रहेगा, जो डे रहेगा अप्रैल में, उस मंथ में, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है। थर्ड वीक की अगर एनर्जीज की तरफ जाते हैं हम लोग, अब एक जगह पर कुछ एरीज जो है, या एरीज की एनर्जी है कि कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टेब्लिश चीज़ को छोड़कर किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जा रहा है तो वो भी यहाँ पर हो रहा है। दूसरे हफ्ते में मुझे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, या पुरानी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था, अभी जो है इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कोई ना कोई तकलीफ में है, तो आपको वो देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, और आप देख रहे हैं कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इसको सुलझाने की, बट अभी ये समय ऐसा है कि अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो आपको उस हिसाब से आउटकम मिलेगा नहीं यहाँ पर, जैसा आप चाह रहे हैं, जिस तरह का आउटकम आप अपने फेवर में चाहते हैं। थर्ड वीक की जो एनर्जीज है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके अलावा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। अब आपको कार्ड ये बोल रहे हैं कि या तो आप हमारी बात सुनकर थोड़ा सा ठहर जाइए और थोड़ा सा रिलैक्स करिए और आगे बढ़िए, थोड़ा वक्त ले लीजिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, आगे बढ़िए, नहीं तो लॉस इज देयर ऑन द कार्ड्स। लॉस इज देयर इन टर्म्स ऑफ कि एक साइकिल बहुत समय से चलती आ रही है, आपको पता है झगड़े बहुत समय से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 9 की एनर्जी है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कार्ड्स के अंदर नजर आता है रेस, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए आपकी मेहनत उस हिसाब से फ्रूटफुल नहीं हो रही है जिस हिसाब से आप चाहते थे उसके रिजल्ट्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है लीडरशिप पोजीशन होती है, तो कोई लीडरशिप पोजीशन आप लूज कर सकते हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो वहाँ पे मुझे लॉस नज़र आता है यहाँ पर। लेकिन इस सिचुएशन में जो अच्छी चीज़ निकल कर आती है वो ये आती है कि शायद आपको ये जो भी समय मिल रहा है, या जो भी समय इस पूरी साइकिल से हट के, या जो सोसाइटी है उससे हट के आपको थोड़ा समय जो अपने लिए मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। लोगों को लगेगा कि ये लॉस है आपके लिए, लेकिन आप एक तरीके से इस पूरे लॉस के सिचुएशन को अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे भी।
9 की एनर्जीज आपके कार्ड्स के अंदर काफी, 3 बार 9 की एनर्जी आई है आपके कार्ड्स के अंदर। 9 है आपके पास, 8 भी हैं आपके कार्ड के अंदर, 8 की भी प्रेजेंस है आपके कार्ड्स के अंदर। और मैं आपको ये नंबर्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स एंड 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न। ये ईयर सैटर्न का है और आपके जो कार्ड्स आए हैं वो मेजॉरिटी जो है वो 9 के पास आई है। इस मंथ में अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे या रेगुलरली उसका अपने घर में पाठ कर, या खुद भी कर सकते हैं अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट की आपकी जो सिचुएशन बनकर आ रही है या फेज बनकर आ रहा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ तक जो होना था एरीज वो हो चुका है, लेकिन 4th वीक में आते आते, यानी कि अप्रैल के 4th वीक में आते आते आपको इस सिचुएशन से मूवमेंट मिलेगी, आप मूव कर पाएंगे। देयर इज अ मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर लॉस है लीडरशिप पोजीशन में, तो हो सकता है कि अगर आपको जॉब में या बिजनेस में लॉस होता है, आपको किसी और सिटी में मूवमेंट करके आपको बेनिफिट मिल पाए, या 2 लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। मूवमेंट आ रहा है, जो खराब पानी है, जो तूफान से भरा हुआ पानी है, जो स्टेबल वाटर नहीं है, वहां से आप स्टेबल वाटर की तरफ सेल थ्रू करते हुए जा रहे हैं। तो लास्ट वीक में आप पॉजिटिव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है लास्ट वीक में, उसके अलावा लग्जरी की भी एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने आप से एक सोलमेट कनेक्शन मुझे महसूस होता है आपके लिए। आपको चॉइस करने के लिए मिलेगी, सोचने के लिए मिलेगा कि आपको किस एनर्जी की तरफ जाना है, कहाँ पर जाना है। यहाँ पर एक चॉइस मेकिंग है, चल रहा है प्रोसेस आपने जो सोचा है। लेकिन टू माय सरप्राइज जब 2 की एनर्जीज आती है तो एक्शंस नहीं लेने चाहिए। तो अगर आपको कोई मेजर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट की बात की जाती है, अगर सिर्फ 2 ऑफ कप्स होते या 2 ऑफ सॉर्ड्स होते तो मैं आपको कहती कि जरा होल्ड करिए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेविशनेस की एनर्जी है, डिजायर्स की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। मुझे लगता है अगर कुछ ऐसा आता है आपको जो आप दूसरी सिटी में लेकर आपको जा सकता है, आपको बेशक मूव करना चाहिए आगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। 2-3 कार्ड यहाँ पर ऐसे थे रीडिंग्स में जिनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, तो कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि ये पहले के इवेंट्स हैं। तो इनको आफ्टर जो एनर्जी है, आफ्टर टैरो का जो एनर्जी है वो देखते हैं कि आपके लिए क्या है एरीज। तो आगे बढ़ते हैं। हम 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हम उसके अलावा 6 ऑफ सोर्ड्स का एक कंक्लूजन कार्ड निकाल रहे हैं। हम उसके अलावा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। 9s बहुत सारे हैं कार्ड्स के अंदर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी भी तरह के ये जो लॉस की यहाँ पर बात आ रही है ना, ये कोई लीगल लॉस भी हो सकता है। यानी कि आप अगर किसी अथॉरिटी की पोजीशन में किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, इट कैन बी अ लीगल अथॉरिटी, वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा काम और थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड कर रहे हैं या आपको साइन करने हैं, तो वो वहाँ पर आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बिना कंसल्टेशन के साइन मत करिएगा। ये लॉस लीगल हो सकता है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। समथिंग टू डू विद डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। ओके, ऑलराइट। मुझे लगता है कि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटी एकदम से आएगी आपके पास, और जब ये आएगी आपको इसे ग्रैब करना है। बट उसके साथ साथ ना सिर्फ आप इसे पिकअप करेंगे, आप उसी अपॉर्चुनिटी से अपना ग्रोथ फर्दर डिसाइड भी करेंगे और आगे भी लेकर जाएंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे करियर के मामले में कर रहे हैं या रिलेशनशिप के मामले में कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप्स पर या नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पे जो आउटकम्स होंगे आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स मुझे नजर आते हैं। एरीज ये आपकी अप्रैल 2024 की रीडिंग है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वी विल शेयर द इंस्टाग्राम लिंक विथ यू। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट मंथ अगेन आपके लिए मे के रीडिंग्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।